फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आना है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम सुनवाई हुई। लगभग 40 याचिकाएं थीं इस पूरे मामले को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर। ज्यादातर याचिकाओं में कहा जा रहा था कि रीनीट कराया जाए, दोबारा से ये परीक्षा कराई जाए। और फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आयुष इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। आयुष, क्या अपडेट है? मामला अब कोर्ट में सारी सुनवाई हो चुकी है, फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। कब तक यह फैसला आएगा? जी देखिए, फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जब सीजीआई ने ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू किया था, उन्होंने शुरुआत में ही ये बात कह दी थी कि 24 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है सीधा सीधा इस नीट एग्जाम से और इस नीट एग्जाम को लेकर जो ऑर्डर आने वाला है उससे। क्योंकि अगर रीनीट की मांग मान ली जाती है तो उन सभी बच्चों को जिन्होंने नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिया था, उन सभी को फिर से तैयारियां करनी पड़ेंगी एग्जाम के लिए, और वही महीने, वही दिन, वही समय और वही पैसा उनको दोबारा से एग्जाम की तैयारियों पर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर रीनीट की मांग नहीं मानी जाती है और ये कहा जाता है कि जो पेपर हुआ है उसी के आधार पर अब काउंसलिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि बुधवार के लिए कहा गया था कि सरकार बुधवार से काउंसलिंग शुरू करने पर विचार कर सकती है, यानी कल से काउंसलिंग शुरू होने पर विचार किया जा सकता है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा जो लगातार ये बात कह रहे थे कि परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा की जो पवित्रता थी वो खंडित की गई है, इस परीक्षा में जो पेपर है वो लीक किया गया, सॉल्वर गैंग एक्टिव थे, बच्चों ने पैसे दिए और पैसे देकर उन्होंने अपने अंक बढ़वाए और ऐसे लोगों को पैसे दिए गए जो उनके बिहाफ पर एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे थे। कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए। एनटीए की छवि को यहाँ पर पूरी तरीके से धूमिल होता हुआ आज कोर्ट में देखा गया था, जब एडवोकेट हुड्डा लगातार अपनी दलीलें दे रहे थे, वो हम उसमें देख पा रहे थे और वो चीज पता चल रही थी कि एनटीए उनकी बातों को किस तरीके से घुमा रहा था। कोई सीधा जवाब एनटीए एडवोकेट हुड्डा की बातों का नहीं दे पा रहा। एडवोकेट हुड्डा याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे, उन्होंने जिस प्रकार से आज एनटीए की परतों को निकाला है, प्याज की तरह छीला है एनटीए को, ये चीज यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही थी। उन्होंने कई ऐसे तथ्य रखे हैं जिसके जवाब एनटीए से देते नहीं बन रहे थे। कई बातें उन्होंने उठाई, जैसे ई रिक्शा में क्वेश्चन पेपर को लेकर जाना, ये सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। और एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि अगर संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो जाती है ऑर्डर पास होने के बाद, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे देता है कि इस पूरे मामले में रीनीट नहीं होगा, ये परीक्षा ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि जो परीक्षा की पवित्रता थी वो व्यापक स्तर पर खंडित नहीं हुई। और अगर संजीव मुखिया इसके बाद पकड़ा जाता है और संजीव मुखिया के पास से हमें कोई फोन मिलता है या कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे ये पता चले कि उसने 200 केंद्रों में या 200 शहरों में अपने फोन के जरिए इस पेपर को लीक किया था, तो क्या इस ऑर्डर की महत्वता उतनी ही बनी रहेगी? क्योंकि फिर तो ये जो स्कैम था, ये पेपर लीक था, ये व्यापक हो गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इंतजार करना चाहिए, सीबीआई जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई पूरी करे, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो, जो पूरे सॉल्वर गैंग का, इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसको पकड़ने के बाद जो साक्ष्य मिले, जो एविडेंस मिले, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है, फैसले को सुरक्षित रख लिया है। क्या कुछ उस फैसले में होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 24 लाख निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं। जी आयुष, आपने जैसा कि कहा कि एडवोकेट हुड्डा ने जिस तरह से परत दर परत इस पूरे मामले को उठाया और काफी किरकिरी एनटीए की हुई है कोर्ट के अंदर। एनटीए की तरफ से जो दलीलें रखी गई वो क्या थी? शुरुआत में बात आ रही थी कि साहब सिस्टम का फेलियर नहीं है, सिस्टम अपनी पूरी तरह से फुल प्रूफ है, कोई लूप होल उसमें नहीं है। कोर्ट ने सवाल भी किया था ऐसे में पेपर लीक कैसे हुआ। कोर्ट ने ये माना कि पेपर लीक तो हुआ है, कितना बड़ा दायरा है बस ये तय करना है। तो एनटीए की तरफ से क्या दलीलें आई? क्या एनटीए ने ये माना कि कहां से पेपर लीक हुआ? देखिए, यही इस केस की सबसे दिलचस्प बात है कि एनटीए बात नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है। एनटीए तो ये कह रहा है कि एक जगह से जो पेपर है वो चोरी हुआ,
यानी इस चोरी को वो लीक नहीं मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चों तक, यानी 1 दर्जन भर बच्चे होंगे जिनके पास ये पेपर पहुंचता है एग्जाम से बस 2 घंटे पहले, और 2 घंटे में उन्हें कहा जाता है कि आप इसको याद कर लीजिए, याद करने के बाद उस पेपर को जला दीजिए। ऐसी कुछ बातें एनटीए के वकील की तरफ से कही गई थी। लेकिन यहाँ पर जो रोचक बात है वो ये है कि अगर कुछ बच्चों के पास भी ये पेपर पहुंचता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनके पास से ये पेपर कहीं और नहीं गया होगा। हालांकि इसके जवाब में ये बात कही गई थी कि उनको सेलफोन रखने की इजाजत नहीं दी गई, ये बात इंटेरोगेशन से पता चली है। लेकिन ये जो इंटेरोगेशन है इस पर कितना ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, ये बड़ी बात है। कि यहाँ पर कुछ साक्ष्य छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि एनटीए के खिलाफ लगातार जब दलीलें चल रही थी तो ये चीज सुनने को मिली थी कि एनटीए ने कई साक्ष्य अपने हलफनामे में छुपाए भी हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। तो चलिए अब देखते हैं देश का सवाल।